हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं ग्लैडिएटर 2 के ट्रेलर की। जी हाँ, इसका पहला पार्ट सन 2000 में आया था, जिसमें कहानी दिखाई गई थी 180 ईसा पूर्व की। उस टाइम पे रोमन्स की कहानी थी और रोमन्स किस तरीके से देश पर कब्ज़ा कर रहा था, अपना शासन बना रहा था और अपने देश के भीतर किस तरीके से युद्ध कर रहा था। तो उस टाइम पे एक कौम थी बंजोरों की, जो कि रोमन्स के सामने घुटने नहीं टेकने को तैयार थी। तो उनसे जंग किस तरीके से रही, कैसे रही, ये सारी चीज़ें फर्स्ट पार्ट में दिखाई गई थी और सेकंड पार्ट को हम देखेंगे आगे। ये एक ऐसी कौम थी जिसे इंटरटेन करने के लिए ये जानवरों से लड़ती थी, तलवारबाजी करती थी और अपना ध्वज को ऊंचा करना या अपने शासन को फैलाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करती थी जो इनसे हो सकता था। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे वो दिन याद है, कैसे भूल सकता हूं, जब एक गुलाम ने एक शहंशाह से बदला लिया था। पैदाइश कहाँ की है? मुझे नहीं पता, ना मैं अपनी माँ को जानता हूँ ना ही बाप को। तुम मेरी वो अहम कड़ी बनोगे। आप कौन हैं? ये शोर सुन रहे हो? रोम में बनी हुई सबसे शानदार इमारत, द कोलोसियम। जिसका इस पर काबू होगा उसी की होगी सत्ता। पहला पार्ट भी इसका सत्ता के ऊपर ही दिखाया गया था, उसमें भी पहले जंग ही दिखाई गई थी और यहाँ पे जंग की तैयारी दिखाई जा रही है। वहाँ पे रोमन ने पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन यहाँ पे जो दिखाया गया है, यहाँ पे ये दिखाया गया है कि उस सत्ता को किस तरीके से चलाया जाएगा। जाहिर सी बात है, जब सत्ता हाथ में होती है तो कुछ नेता या कुछ घर के या कुछ बाहर के उसे मिलकर हत्याने की कोशिश करते हैं और अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी युद्ध हुए हैं, गृह युद्ध जिन्हें बोल देते हैं, वो घर के लोगों से ही होते हैं। इस तरीके से जंग स्टार्ट होती है और आगे का पार्ट भी ये उसी बेस पे है कि अगला राजा कौन होगा। ये राजा है जनरल कैसियस। हम और भी लड़ाइयाँ जीतना चाहते हैं। सैनिकों को समझाया जा रहा है कि भाई हम वो लड़ाई जीतना चाह रहे हैं, अपना विस्तार और बढ़ाना चाह रहे हैं। वो चाहिए, लड़ाई चाहिए, युद्ध चाहिए भाई को। को प्रजा पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ सेना पर नहीं। ध्यान जंग पर देना चाहिए। यह अखाड़ा गुलामों को योद्धा बनाता है और योद्धाओं को आजादी दिलाता है। तुमने कुछ तो बात है, मैं पहले से जान गया था। वो अच्छा, गुस्सा, और गुस्सा ही तुम्हारी ताकत है। सिनेमोग्राफी बहुत यूनिक है। वो सेम उस पार्ट से कनेक्ट करती है जैसे पहले पार्ट था। 2000 ईस्वी का जो पार्ट फर्स्ट चैप्टर आया था, फर्स्ट चैप्टर से ही इसकी सिनेमोग्राफी कनेक्ट करती है। ये लड़ाई जिंदा रहने की है, तो लड़ो। साथ रहना, जब ये हमला करे तो दीवारों की तरफ भागना। भाई पहले ना लड़ाई इस तरीके से होती थी और ये एंटरटेनमेंट चल रहा है। राजाओं का एंटरटेनमेंट इस तरीके से ही होता था। जानवरों को उलझा देते थे सैनिकों से, नीचे तबके के लोगों से, उन्हें बलि चढ़ा दिया करते थे। लेकिन कुछ योद्धा होते थे जो इन्हीं से लड़कर वीर बनते थे और उसी की गाथा ये है। आखिर किन लोगों के बलिदान से शांत होगा तुम्हारा ये गुस्सा? पूरी रोमन सेना के। ज्यादा हो गया। या जनरल भी चलेगा। जनरल को रोम की निपटा का हुकूमत मानेगा ये। जाएगी। मुझे बस आग में घी डालना है। लड़ने से पहले बराबर सम्मान दिया जाता था यार। पहले चाहे वो अपोजिट हो चाहे खुद को है, लड़ाई से पहले सम्मान जो था वो बहुत अहम था और वो दिखाया भी जाता है, हर मूवी में दिखाया जाता है। ये अंगूठी मैक्सिमस की थी, अब तुम्हें सौंप रही हूँ। अपनी हुकूमत बढ़ाने का क्या फायदा जब लोग ही आजाद ना हो। इस राजा से परेशान है सत्ता भी। मैं भी एक गुलाम था, पर अब सत्ता मेरे हाथ में होगी। मैं
के अहंकार के लिए एक और पीढ़ी को दांव पर नहीं लगाने वाला। सम्मान और ताकत, क्या रोम अपने सुरनाओं के साथ ये सलूक करता है? ऊपर वाले की यही मर्जी है। ग्लैडिएटर 2। अगर आपने इसका पहला पार्ट देखा है तो आपको पता होगा कि पहला पार्ट जो था वो इसी नारे से शुरू होता था, सत्ता और जंग। दोनों चीज़ अहम दिखाई गई थी पहले पार्ट में भी, और सेकंड पार्ट में भी ये कंटिन्यू करेगा। लेकिन इस बार जो चीज़ दिखाई गई है वहाँ पे राजा एक था, लेकिन यहाँ पे राजा के लिए जंग शुरू होगी। वो शासन में भी शुरू हो सकती है, वो नेताओं में भी रहेगी, और जो गुलाम बनाए गए हैं ये उसके बीच भी रहेगी। इस जंग को कंटिन्यू करते हुए इन्होंने बहुत अच्छी सिनेमोग्राफी दिखाई है, और इस इतनी भी डिटेलों को देखने के बाद हम क्लियर कर सकते हैं स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत यूनिक है, देखने में मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।